Hello dear student, today we start exercise 3.4 question number 8. Dear student, question number 8 आपसे क्या कह रहा है, देखिए हमने इसकी जनरल वैल्यू निकालनी है sec स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 10 2x की। तो डियर स्टूडेंट देखिए जनरल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बोला था कि LHS और RHS में ये चीज सेम होनी चाहिए तभी आप जनरल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या आप sec स्क्वायर 2x को 10 2x में बदल सकते हैं या फिर 10 2x को sec में बदल सकते हैं। sec में बदल के कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि जो आपने जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले पढ़े हैं वो sin, cos और tan, केवल इन तीन के लिए पढ़े हैं। तो ये कर दे कि sec स्क्वायर को किस में बदलते हैं, 10 में बदलते हैं। हमको पता है डियर स्टूडेंट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो देखिए यहाँ sec स्क्वायर 2x है तो sec स्क्वायर थीटा की जगह में 2x आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की जगह में 2x आ जाएगा। तो रख देते हैं फॉर्मूला, sec स्क्वायर 2x की जगह में कितना आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x। ये आइडेंटिटी आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। क्लियर? तो sec स्क्वायर 2x 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 10 2x। देखिए 1 यहाँ भी प्लस में है यहाँ भी प्लस में है तो 1 से 1 कैंसिल, क्योंकि एक LHS में एक RHS में कैंसिल हो गया। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस 1 को इधर ले आइए -1 हो जाएगा तो 1 और -1 0 हो गया ना। ठीक है, अब देखिए ये 10 2x इधर आ गया, माइनस 10 2x इधर आके प्लस 10 2x, 10 2x प्लस 10 स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 0। ये इधर आ गया तो इधर 0 बच गया ना। इन दोनों में देखो यहाँ 10 2x सिंगल है, यहाँ 10 स्क्वायर 2x मतलब 10 2x दो बार है, इनटू में है दो बार है कि नहीं है? तो इनमें से 10 2x कॉमन आ रहा है, 10 2x कॉमन आ रहा है तो कितना बचा 1 प्लस 10 2x कॉमन आ गया, एक 10 2x कॉमन आ गया तो एक 10 2x बचा 10 2x। क्लियर? ठीक है, देखिए ना 10 स्क्वायर 2x है, 10 2x कॉमन आ गया तो 10 2x बचा, 10 2x कॉमन आ गया तो 1 बचा। क्लियर? तो इसमें क्या हो गया 10 2x इक्वल्स टू 0 हो गया, एक तो ये 0 के बराबर हो गया और दूसरा 1 प्लस 10 2x भी 0 के बराबर हो सकता है। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है ना, तो हो सकता है 10 2x 0 के बराबर हो, ये भी हो सकता है कि ये भी 0 के बराबर हो। हम दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। अब सॉल्व करेंगे बच्चों, हमें पता है इफ 10x इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू होता है n पाई। क्लियर? ठीक है ना। तो देखिए ना 10 2x 0 है तो यहाँ x की जगह में क्या आएगा 2x आएगा। क्लियर? तो यहां पर जो फॉर्मूला x है x की जगह में 2x होगा इक्वल्स टू कितना n पाई। तो x इक्वल्स टू कितना, ये x 2x के साथ मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड में तो n पाई अपॉन 2। क्लियर? आ गई ना बात समझ में, x की वैल्यू निकल गई। यहां से देखिए ये +1 को उधर ले जाएंगे -1 हो जाएगा, 10 2x इक्वल्स टू कितना आ गया -1। बच्चों 10 का मान 1 कब होता है, 10 का मान 1 होता है π/4 पर 45 डिग्री पर, क्योंकि ये नेगेटिव है। हमने जनरल वैल्यू निकालनी है। अब 10 की वैल्यू जो नेगेटिव है वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होती है। क्योंकि हमने जनरल वैल्यू निकालनी है तो उसमें हम छोटी वैल्यू का यूज करते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में छोटा आएगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में छोटी वैल्यू आएगी ना, एंगल छोटा कहाँ मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम इसको कौन से क्वाड्रेंट में इवैल्यूएट करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में इवैल्यूएट करेंगे। देखिए 10 2x तो सेकंड क्वाड्रेंट में निकालिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब निकालेंगे तो माइनस हट जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे निकालते हैं 180 माइनस करके, तो पाई माइनस बहुत डिटेल में बता रखा है, इससे पहली वाली वीडियोस देख सकते हैं। तो पाई माइनस इतना कर दीजिए π/4, 10 से 10 गया, मतलब जब ये 10 सेम है तो इनके एंगल भी सेम होंगे ना। तो कितना बचा 2x, 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई माइनस पाई कितना आ गया 3 पाई अपॉन 4। तो डियर स्टूडेंट देखिए, अच्छा हमने तो जनरल वैल्यू निकालनी है ना, ठीक हो गया। जनरल वैल्यू अभी निकालते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है ना, जनरल वैल्यू क्या होती है हमको मालूम है। आप यहीं पर भी सीधे जनरल वैल्यू निकाल सकते हैं। जनरल वैल्यू अभी निकालेंगे। देखिए ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में तो 3 पाई अपॉन में 4 पहले से है, ये 2 भी चला गया, 4 2 जा 8। तो जो जनरल वैल्यू हो जाएगी, आपको पता है अगर 10x 10y के बराबर होता है तो जो जनरल वैल्यू होती है x इक्वल्स टू n पाई प्लस y होती है ना। ठीक है, यही होता है। ठीक,
अब यहाँ पर y का काम कौन कर रहा है, बस आप क्या करो, x निकल गया ना आपका, x तो निकल गया ना, बस क्या करिए n पाई प्लस y कर दीजिए। हाँ, भले यहाँ x की जगह में 2 पाई काम कर रहा है, ठीक है ना। चलो आप कर सकते हैं पूरा x, ये तो ठीक है, एंगल निकाल दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। हमने जनरल वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, देखिए जनरल वैल्यू क्या होगी। चलो एक काम करते हैं, क्योंकि जनरल वैल्यू निकालनी है तो इसका हमारा कोई यूज नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यहाँ पर जनरल वैल्यू निकालते हैं सीधे, जनरल वैल्यू तो 10x इक्वल्स टू 10y है ना, तो x का काम कौन कर रहा है, 2x, इस x की जगह में 2x रखेंगे, इक्वल्स टू n पाई प्लस y का काम ये कर रहा है ना, इसको सॉल्व करके कितना 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई माइनस पाई कितना 3 पाई बाई 4। ये x यहाँ मल्टीप्लाई, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, उधर आके डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू n पाई के अपॉन में भी आ जाएगा 2, n पाई अपॉन 2, और ये 3 पाई अपॉन 4, इस 4 के साथ भी आ जाएगा 2, ये 3 पाई के अपॉन में भी तो आएगा ना, ये 2 n पाई के अपॉन में भी जाएगा, 3 पाई के अपॉन में भी जाएगा, दोनों के अपॉन में जाएगा ना। तो देखिए 3 पाई के अपॉन में ले गए, पहले से 4 है, ये 2 भी आ गया, तो 4 2 जा 8, तो ये आपका इसका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। क्लियर, कोई डाउट ये स्टूडेंट? देखिए समझना आपने यही है, यहां पर क्या हुआ, ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, अब डिवाइड में तो दोनों के साथ जाएगा ना, 2 टर्म में दोनों के साथ जाएगा, तो n पाई को भी 2 से डिवाइड करोगे, 3 पाई को भी 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 3 पाई के अपॉन में पहले से 4 है, ये 2 भी चला गया, 4 2 जा 8, तो यही आपका इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए एक ऐसा ही क्वेश्चन कल भी हमारा आया था, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था देखिए, वो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7th था, नहीं 7th नहीं 6th था, ठीक है। तो अभी वहां कॉस था तो यहाँ साइन है, तो देखिए अब यहाँ एक सिंगल टर्म बचना चाहिए ना, कॉमन में आना चाहिए, मल्टीप्लाई में आना चाहिए, तभी तो सॉल्व कर सकते हो, मल्टीपल के फॉर्म में आना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, देखिए आप किन्हीं भी दो फॉर्मूले के, किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच में साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाइए, उससे दूसरा टर्म जो बचा हुआ तीसरा टर्म है ना वो मिल जाए। ध्यान रखना साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन ऐसे लगाना है कि जो तीसरा टर्म बच रहा है वो मिलना चाहिए। अगर मैं x प्लस 3x करता हूं 4x, 4x का आधा करता हूं 2x है, ये कभी नहीं मिल सकता बच्चों। जब जोड़ के ही 2x मिल रहा है, 4x का आधा 2x हो गया ना, तो जब जोड़ के ही आधा मिल रहा है तो ये तो कभी मिल ही नहीं सकता। आ गई ना बात समझ में, तो ये तो छोड़ दो आप, ठीक है। इन दोनों में साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला नहीं लग सकता। अच्छा इसमें इन दोनों में देखो तो x है ये 5x है, x में 5x जोड़ो 6x, और 6x को 2 से डिवाइड करो कितना आता है 3x, मिल रहा है ना 3x। आ गई ना बात में, तो किन दो के बीच में फॉर्मूला लगाओगे, साइन x और साइन 5x के बीच में। तो देखिए इसको पहले करेक्ट कर लेते हैं, साइन x प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल्स टू 0, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। अब मैं 2 प्लस 3 लिखूं चाहे 3 प्लस 2 लिखूं, आना तो 5 ही है। तो देखिए बच्चों अब इन दोनों में फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, साइन ए प्लस साइन बी। साइन जो है थोड़ा नेक इंसान होता है, अगर ये नेक इंसान है तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, अगर इसको प्रॉफिट हो रहा होता है तो ये प्रॉफिट और लॉस दोनों में एक चीज अपने पास रखता है और एक चीज कॉस्ट को दे देता है। लेकिन जब इसको प्रॉफिट हो रहा होता है तो पहले ये खुद रहता है ये, और फिर किसको रखता है, कॉस्ट को रखता है। और जब लॉस हो रहा होता है तो पहले किसको खड़ा कर देता है, कॉस्ट को। थोड़ा चालाक तो ये भी है, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, तो साइन ए प्लस साइन बी लगा देते हैं फॉर्मूला, 2 साइन ए प्लस बी, ए x है b 5x है, x प्लस 5x अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 x माइनस 5x अपॉन 2 प्लस साइन 3x इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2 साइन 5x प्लस x 3x 5x प्लस x 6x 6x को 2 से डिवाइड करो 3x cos x में से 5x माइनस करो माइनस 4x को 2 से डिवाइड करो -2x प्लस साइन 3x इक्वल्स टू 0। पूरे में से साइन 3x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, कितना बचा 2 cos माइनस थीटा। बच्चों आपको पता है cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है ना,
तो cos माइनस 2x की जगह में क्या आ जाएगा cos 2x। क्लियर? ठीक है, ये sin 3x कॉमन आ गया तो 2 cos माइनस 2x को cos 2x लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला ये होता है, प्लस sin 3x कॉमन आ गया तो कितना बचा 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब है sin 3x भी 0 के बराबर हो सकता है और 2 cos 2x प्लस 1 भी 0 के बराबर हो सकता है। क्लियर? देखिए आपको पता है अगर sin 3x 0 के बराबर होगा, हमें पता है इफ sin x इक्वल्स टू 0 दैट इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू n पाई। पता है ना, tan और sin का सेम हो जाता है। तो देखिए sin 3x इक्वल्स टू 0 दैट इंप्लाइज दैट, तो यहाँ x की जगह में 3x रख देंगे, ये x ना आके कितना आएगा 3x, तो 3x इक्वल्स टू 0, ये जनरल वैल्यू निकाल रहे हैं तो n पाई, ये इसका जनरल वैल्यू है। ठीक है ना, जनरल वैल्यू ये है, यहाँ x का काम 3x कर रहा है और n पाई ऐसे ही रहा, तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो x इक्वल्स टू n पाई अपॉन 3, जनरल वैल्यू x की वैल्यू है। ठीक है ना, तो n पाई अपॉन 3 आ गया। क्लियर? कोई डाउट? अब देखिए दूसरा क्या है, 2 cos 2x प्लस 1 0 के बराबर है, ये प्लस 1 उधर जाके -1, 2 cos 2x इक्वल्स टू -1, cos 2x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू इधर जाएगा तो डिवाइड में -1 अपॉन 2। क्लियर? उसके बाद देखिए cos 2x का मान 1 अपॉन 2 कब होता है वो देखिए, पहले तो cos 60 डिग्री में होता है यानी π/3। अब cos की वैल्यू नेगेटिव है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव, क्योंकि हम जनरल वैल्यू निकाल रहे हैं तो जनरल वैल्यू के लिए हम छोटी वैल्यू का यूज करते हैं। और छोटा कौन से क्वाड्रेंट में निकलेगा एंगल, सेकंड या थर्ड, सेकंड में निकलेगा। क्लियर? क्योंकि नेगेटिव भी तो होना चाहिए ना, और नेगेटिव cos कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड और थर्ड में, क्योंकि हमें जनरल वैल्यू निकालने के लिए y स्मॉल चाहिए और स्मॉल हमारा कौन से क्वाड्रेंट में निकलेगा, सेकंड और थर्ड में से सेकंड में। ठीक है, तो देखिए सेकंड में कैसे निकालते हैं वैल्यू, 180 माइनस, जब आप 180 माइनस करोगे तो माइनस हट जाएगा, तो पाई माइनस π/3। क्लियर? हमें पता है इफ cos x इक्वल्स टू cos y दैट इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y, यही होता है ना। तो जो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन देखिए cos x इक्वल्स टू cos y है ना, माइनस हट गया, cos x इक्वल्स टू cos y, तो x का काम यहाँ कौन कर रहा है 2x, तो x की जगह में 2x, 2n पाई ऐसी रहा, प्लस माइनस y, y की जगह में कितना आ गया, ये y की जगह में इतना आ गया, कितना 3 पाई माइनस पाई, ये 3 इधर गया ना, 3 पाई माइनस पाई कितना 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन 3। कोई डाउट? आ गई ना बात समझ में? देखिए जनरल वैल्यू निकाल रहे हो तो x की जगह में 2x आएगा, 2n पाई प्लस माइनस y की जगह में पाई माइनस π/3, इसको सॉल्व करो, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन 3, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में, तो 2n पाई अपॉन भी 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 पाई अपॉन में 3 के साथ 2 भी आ जाएगा, ये 2 इसके अपॉन में भी जाएगा, इसके अपॉन में भी, तो 2 पाई के अपॉन में 3 है, 2 और आ रहा है तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। क्लियर? इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया n पाई प्लस माइनस π/3, तो ये इसका क्या आ गया, जनरल वैल्यू आ गई। क्लियर डियर स्टूडेंट? एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें हम सही चल रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल बच्चों। ठीक है, यही आपका इसका आंसर है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आज के आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से ये चैप्टर आपका बिंदु होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। डियर स्टूडेंट, आज का वर्क आपका यही है, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।